दोस्तों टाइप्स ऑफ मार्केट यस टाइप्स ऑफ मार्केट का और 2-3 ही पॉइंट बच गए हैं बस। टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस का वॉल्यूम ऐसे नो ऐसा नहीं बनता। बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस का वॉल्यूम कहीं और से बनता है। बिजनेस कितना बड़ा कर रहे हो, बिजनेस कैसे बड़ा कर रहे हो और बिजनेस क्यों बड़ा कर रहे हो, किसके लिए बड़ा कर रहे हो, किस तरीके से बड़ा कर रहे हो, कितने समय लेके बड़ा कर रहे हो। नो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीज, बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स बिगिन इट। टाइप्स ऑफ मार्केट बिजनेस वॉल्यूम को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट सभी ने सुना होगा होलसेल मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडियाज भी होंगे कि होलसेल पे कुछ चीजें खरीदो और वो सस्ते में ले आओ। सस्ते ऐसा नहीं होता। इन होलसेल मार्केट गुड्स आर सप्लाइड इन बल्क क्वांटिटी टू डीलर्स। मतलब यहाँ पे बल्क क्वांटिटी पे डीलर्स को दिया जाता है, रिटेलर को नहीं, डीलर्स को। जो भी डीलर्स होंगे, शायद वो बल्क में कोई और होलसेलर ले रहा है, होलसेलर से होलसेलर ले रहा है, ऐसा भी होता है। यस मैन, बहुत सारे मार्केट्स हैं, आपको जानना जरूरी है। तो होलसेलर मार्केट में सबसे ज्यादा नाम कमाया है पार्ले ने। वो तो इंडियंस के दिलों को ही छू लिया था। पार्ले की रिसेंटली एक वीडियो लाऊंगा, उस पे आपको बता दूंगा कि क्या कुछ है क्या नहीं है। और हाँ दोस्तों, हमारे शॉर्ट्स भी बहुत तगड़े चल रहे हैं, उसको भी जाके देखिए, चेकआउट करिएगा। तो होलसेल मार्केट ऐसा होता है कि बेसिकली मैं गया ग्रेन्स की होलसेल मार्केट पे और वहां से 1 टन 2 टन होलसेल पे ग्रेन्स ले लिया। दिस इज अ बल्क क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। लाइक मुझे A4 साइज पेपर्स चाहिए, 1 बंडल नहीं, 10 बंडल्स भी नहीं, बहुत सारा चाहिए। लाइक 2 ट्रक चाहिए, तो मैं 2 ट्रक चाइना से मंगवा सकता हूँ या फिर होलसेलर मार्केट से मंगवा सकता हूँ। तो वहां पे मुझे बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और हाँ, होलसेलर मार्केट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसे ही मंगवाओ और उस पे ज्यादा डिस्काउंट पाओ और फिर वो आप घर ले आओ। नो, ऐसा नहीं होता। हम रिसेंटली होलसेलर पे एक वीडियो बना रहे हैं, उस पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि होलसेलर पे आप कहाँ से ज्यादा पैसा बचा सकते हो एज ए सप्लायर, अगर आप होलसेलर से कुछ खरीद रहे हो तो ये होता है होलसेल मार्केट। और दूसरा होता है रिटेल मार्केट, आपका सबका प्यारा रिटेल मार्केट। मेडिकल शॉप अब बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। हमारे टाइम पे मैं जब छोटा था, 10-20 साल का, खैर 20 साल तो अभी है, मैं जब छोटा था 10-12 साल का था, तब यहाँ पे बहुत सारे लोग, सिर्फ 1 2 3 4 5 से 6 दुकानें होंगे मेडिकल शॉप्स, यस, उसके दुकान पे जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे लगभग 20 से 30 मेडिकल शॉप्स खुल गए हैं। जिसको भी याद आ रहा है मेडिकल शॉप बनवा ले, जिसके भी पास घर है मेडिकल शॉप बनवा ले। ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो कस्टमर कहाँ से आएंगे भाई? वो खुद ही खाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही लेंगे, खुद ही पियेंगे, ऐसा नहीं होता। अब समझिए रिटेल मार्केट को। इन रिटेल मार्केट गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज डायरेक्टली टू द यूजर्स और कंज्यूमर। द कंज्यूमर गेट्स द गुड्स फॉर कंजम्पशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। रिटेल मार्केट के डेफिनेशन का यही मतलब है कि आप होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीद रहे हो और उसको कंज्यूमर को बेच रहे हो, और जो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो कोई प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि वो दूसरे बंदे को बेचेगा, इसके लिए वो वाला प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, दूसरे बंदे को वो वाला प्रोडक्ट बेचेगा, इसलिए कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा है। वो अपने फायदे के लिए खरीद रहा है, अपने यूसेज के लिए खरीद रहा है। वो अपने खुद खाएंगे या फिर खुद किसी को खिलाएंगे। बहुत सारे मेडिसिन पे आपने देखा होगा, जो लोग मेडिकल साइट से हैं, फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। इसका मतलब क्या है? ये वाला प्रोडक्ट आप नेक्स्ट पर्सन को बेच नहीं सकते। यानी कि जो कंज्यूमर वो रिटेल दुकान से खरीद लिया, वो सिर्फ अपने ही काम के लिए लेगा, ना कि अपने फायदे के लिए लेगा। फायदा होता है पैसों से, पैसों को ही फायदा बोला जाता है। वो नेक्स्ट पर्सन को नहीं बेच सकते। रिटेलर इज द लास्ट पॉइंट टू सेल द प्रोडक्ट। बिजनेस वॉल्यूम पे सिर्फ 2 ही हिस्सा आए हैं, एक होलसेल मार्केट, दूसरा रिटेल मार्केट। तो बेसिकली यही था आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सी यू अगेन विद सम ब्रेन।